गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपकी क्लासेस कब कब रहती है? तो आपकी क्लासेस रहती है शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे के तक। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस रहती हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन आपकी सप्ताह में जो है क्लासेस चलती हैं। समय तीनों दिन ही सेम रहता है, 7 से 8 बजे आपकी क्लासेस रहती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप लोग क्लास को समय से जुड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए 7 बज गया है और अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं किए। अब जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनको क्लासेस थोड़ी सी कम समझ में आएगी। तो देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। कोशिश करना है कि 7 बजे क्लासेज है, तो आज से आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। तो अगर आपको होमवर्क चेक कराना है या होमवर्क से कुछ भी डाउट रहता है तो आप 6:45 में जुड़ जाया करिए, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको होमवर्क में डाउट रहेगा, जैसे आज आपको क्लास के एंड में होमवर्क मिलेगा और आपको उसको बनाने में किसी भी टाइप की डाउट आता है तो आप 6:45 में अगली क्लास ज्वाइन करेंगे। या फिर आपको होमवर्क चेक कराना है कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है तो आप 6:45 में ज्वाइन किया। जिनको होमवर्क में कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप 7 बजे से 2 मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हैं, 6:58 से लेके 8 बजे के बीच, ठीक है। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आज आप लोगों का 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कर देंगे जल्दी से। सब कुछ क्लियर है? बहुत अच्छा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो देखिए जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर इसे मैं सरल शब्दों में कहूं तो वे सभी संख्याएं जिससे हम गिनती की संख्या कहते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप अपने छोटे भाई बहन को जब गिनती सिखाते होंगे तो क्या कहते होंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक ले जाते होंगे। कुछ बच्चे 200 तक याद कराते हैं, कुछ 300, ऐसे आगे चला जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? तो गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक क्या है? एक बैलून को दिखाने के लिए हमने 1 का यूज किया। इसी प्रकार से 2 क्या है? ये सॉरी 5 बैलून को दिखाने के लिए हमने 5 का यूज किया। 8 बैलून दिखाने के लिए हमने 8 का यूज किया। तो ये सब संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी किसी चीज को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं होती कितनी है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या अनगिनत होती है। जैसे 1 से शुरू होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो वो तो 1 है, ठीक है। कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि गिनती कहां पे अंत होगी कोई नहीं जानता, अनगिनत है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है ज्ञात नहीं की जा सकती। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर का n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं करते हैं। कभी भी आप देखे होंगे गिनती जो है 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो 0 जो है क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए 0 खुद कह रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। अब मैं कहूं स्टार्टिंग का 5 प्राकृतिक संख्या कौन सा है? तो 1 2 3 4 5, ये स्टार्टिंग का प्रारंभ से 5 वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1/2, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिनती की संख्या में नहीं आता है। हम 1 के बाद 2 पढ़ते हैं, 1/2 कहीं नहीं आता है गिनती में। कभी भी 1/2 या 1.5 1.8 कभी नहीं आता।
3.3/2, ऐसा गिनती की संख्या में कभी नहीं आता है। 0 हो गया गिनती की संख्या में नहीं आता है। 1.5 हो गया, ये सब गिनती की संख्या में नहीं आता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे कि ये सब गिनती की संख्या में नहीं आता है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, निगेटिव संख्या जैसे -6 आ जाए, -8 आ जाए, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम गिनती में कभी भी -5, -6, -8 नहीं पढ़ते। हमेशा क्या पढ़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ते हैं। कभी भी निगेटिव वाली संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो पहला प्रश्न सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके करेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? अभी अभी आपको मैंने बताया था। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है ये भी मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको तो ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, A, B, C, D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना जरूरी है। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। तो आपको अपने एग्जाम्स में अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करने होंगे, सभी बच्चों को करने होंगे। लास्ट के 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, उसने आंसर किया है 0, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 0 जो है गिनती की संख्या में नहीं आती है, कभी भी गिनती 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1/2 मैंने बताया था, कोई भी चीज आधा अधूरा होगा तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। निगेटिव संख्याएं जो होती है, माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। सभी बच्चों को क्लियर होगा तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप लोग सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो गिनती की संख्याएं में जितनी संख्याएं होती है सब प्राकृतिक संख्या होती है। तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए, अंतिम के 10 सेकेंड है, इसके बाद पोल एंड कर दिया जाएगा। 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। इसमें पूछा गया कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 623 गिनती की संख्या है, 623 के बाद 624 आएगा, तो ये गिनती की संख्या में आता है। 1.5 क्या ये 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, यानी 1 और 2 के बीच में है। तो कोई भी संख्या जो 1 और 2 के बीच में होता है, यानी 1 नहीं होता 2 नहीं होता, इनके बीच में कोई संख्या होती है
तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और इसमें पूछा है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अब जैसे 6 जो है प्राकृतिक संख्या है, 10,011 भी प्राकृतिक संख्या है, यानी जो भी गिनती की संख्याएं होती है, 10,011 भी तो हम किसी चीज को गिन रहे हैं ना, 623 भी तो किसी चीज को गिन रहे हैं, 6 भी किसी चीज को गिन रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को गिनने के लिए 1.75 का यूज नहीं किया जाता है। आप किसी चीज को गिनने के लिए भी कहते हैं क्या कि 1.75, कभी नहीं कहते। या तो आप कहेंगे 1 है या तो आप कहेंगे 2 है, कभी भी 1.75 किसी चीज को गिनने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, और 0 जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे क्लास को समय से ज्वाइन किया करें। जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं उनको चीजें कम समझ में आती है, तो आप लोग कोशिश किया कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का। अब जो बच्चे सोचिए अभी क्लास ज्वाइन करेंगे 7:10 में, उनको तो स्टार्टिंग का 10 मिनट छूट गया, अब उनको चीजें कम समझ में आएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर गलती से क्लासेस कभी छूट जाती हैं तो उसका अगले दिन रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में दी जाती है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो, ठीक है। जिनकी भी क्लासेस अगर थोड़ी सी छूट जाती है, कोशिश ये करना है कि आपको क्लास समय से ज्वाइन कर लेना। लेकिन अगर किसी कारणवश क्लास छूट जाए तो रिकॉर्डिंग आपको उस क्लास का जरूर करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के लिए अंतिम के 10 सेकेंड। 10, 9, देखिए अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 3 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर नहीं किया। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ए, बी, सी और डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आपको लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 2 बच्चे अभी तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं, आपके टीचर के पास ये रिपोर्ट जाती है, ठीक है। तो आंसर आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है। अब 2 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत भी किया है। एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, आपकी गिनती है। और पूछा है कि स्टार्टिंग के 5, तो स्टार्टिंग के यानी प्रारंभ के 5 प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, जो कि ये ऑप्शन सी में है। 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसमें 1 को शामिल नहीं किया गया तो ये प्राकृतिक संख्या प्रथम नहीं हुआ, इसलिए नहीं होगा। इसमें निगेटिव संख्या है, 0 है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या को बता रहा है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगला कंसेप्ट, वो है पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पहले तो मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्या एक बार रिकॉल करा देता हूं कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसी प्राकृतिक संख्या में
जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, ठीक है, यानी शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो इसी को अब हम पूर्ण संख्या कह देते हैं। यानी अंतर सिर्फ क्या है, जीरो का। यानी कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या है। बस इतने का अंतर है और कोई अंतर नहीं है पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। बात समझ में आया, क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है, जबकि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कहां तक आता है, यहां 5 तक आता है। तो बस अंतर यही है कि पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल किया जाता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। बाकी सारा कंसेप्ट वही है। कोई भी संख्या आधा होगा तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। कोई भी संख्या दशमलव में होगा, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। कोई भी संख्या निगेटिव में होगा, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। यानी सारा नियम वही है प्राकृतिक संख्या का, कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कहते हैं विद जीरो। यानी जब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और गिनती की संख्या कभी भी आधा अधूरा या दशमलव में या निगेटिव में नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। अगर डाउट है यहां तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे। चलिए, तो एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या ये है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। आज जब इसमें शून्य को शामिल कर लेते हैं, देखिए शून्य आ गया तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। बात समझ में आई। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 4। ये क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या को दिखाया जाए। बात समझ में, ये सब तरीके आपको समझना है कि 0 से लेकर 4 तक प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पूर्ण संख्या है। 1/2 3/2, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। बात समझ में आया। जीरो पूर्ण संख्या है, एकदम है, क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या जीरो से ही शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या तो होगा ही। -6 या -8, क्या ये पूर्ण संख्या है, एकदम नहीं है। √3 √5, क्या ये पूर्ण संख्या है, एकदम नहीं है। √3 √5 पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो दशमलव में होता है और दशमलव से हम किसी चीज को काउंट नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो ये होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। बात समझ में आया। तो सभी बच्चों को ये चीजें याद रहेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो जीरो से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो ही होता है और इसके आगे बाकी सभी चीजें सेम होता है। चलिए, पहला प्रश्न का आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पोल सेक्शन में। आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इस प्रश्न के लिए मिलते हैं आपको और 10 सेकंड का समय। 8 बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो उनके लिए 10 सेकंड का समय है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर जितने बच्चों ने दिया था सबका सही है। कौन सी एक पूर्ण संख्या है, तो जीरो से शुरू होता है, तो जीरो तो पूर्ण संख्या होगा ही। कोई भी संख्या अगर आधा अधूरा है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, आधा अधूरा है तो पूर्ण संख्या नहीं होता है, और नेगेटिव संख्या तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो कि सबका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। एकदम इजी सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी अभी बताया था।
पूर्ण संख्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं। एक बच्चे ने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को आंसर कर दिया है। आपको पूर्ण संख्या पूछना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जहां से पूर्ण संख्या शुरू होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? मैं एक बार फिर बताता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इन 3 बिंदु पे क्लिक करना है, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और जैसे ही एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ABCD। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। आंसर इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट जो है आपकी टीचर को भेजी जाती है, और जिस बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर दिया होता है ना, उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो पोल सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए। गलत होता है कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया ना सही करने का, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करो आंसर करने का। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जहां से पूर्ण संख्या शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 से पूर्ण संख्या शुरू होता है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो -1 निगेटिव संख्या तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो सबसे छोटी पूछा है तो एक भी नहीं होगा। 0.5 ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, और 0 एक मात्र आंसर है जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 0 इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को बताइए। मैंने इस प्रश्न को भी समझाया है आपको कि 0 से शुरू होता है तो आगे के 5 पूर्ण संख्या आपको बताना है। फुल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो अंतिम के आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं वो जल्दी से 10 सेकेंड में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए। बहुत ही सरल प्रश्न था। 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो सभी बच्चों क्लियर होगा। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या से कोई भी बच्चा को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है सभी चीजें तो वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगली टॉपिक है इंटीजर्स, पूर्णांक। ये पूर्णांक होता क्या है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है पूर्णांक का। देखिए पहले तो समझिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है, अभी आपको समझाया था। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है, जब 0 को शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। और जब हम पूर्णांक में निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक।
यानी इसी में हम -5, -4, -3, -2, 1, 0, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या बन गया, डैश डैश, ये बन गया पूर्णांक। यानी जब हम निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या में तो वो बन जाता है पूर्णांक। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो जब निगेटिव संख्याएं जुड़ जाती है पूर्ण संख्या में तो वो बन जाता है पूर्णांक। तो आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में अंतर दिख रहा है? प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में 0 का अंतर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में निगेटिव संख्या का अंतर है। यानी जैसे ही निगेटिव दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। जैसे ही 0 दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चे? अब मेरा एक सवाल है आप सभी बच्चों से, ध्यान से सोचना और बताना कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। सभी बच्चे दिमाग लगा के बताइए तो वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक दोनों है, प्राकृतिक नहीं है। अब देखिए तीनों में से कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण और पूर्णांक में है, प्राकृतिक में नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे 0, क्योंकि 0 देखिए पूर्ण में भी है और पूर्णांक में भी है लेकिन प्राकृतिक में नहीं है। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा 0। बात समझ में आया? ये सब चीजें कंक्लूड करना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि 0 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो आप देखिए एक चीज यहां से और सीखनी है आप लोगों को। एक चीज ये सीखनी है कि पूर्णांक जो होता है 3 प्रकार का होता है। देखिए एक होता है जीरो, जीरो पूर्णांक का एक प्रकार है, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक का क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक जीरो पूर्णांक। तो देखिए जो जीरो से बड़ा होता है, जो जीरो से बड़ा होता है, जो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, उसे धनात्मक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सब की सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और धनात्मक भी वही है, 0 से बड़ा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनगिनत, ये सब क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है +2, +3। तो आप केवल 3 लिखिए या +3 लिखिए, बात एक ही है। तो जो 1 से बड़ी होती है उसे धनात्मक, और जो 1 से छोटी होती है, सॉरी 0 से जो छोटी होती है, 0 से बड़ा धनात्मक, 0 से छोटा ऋणात्मक। जैसे -5, -4, -3, -2, -600, -900, यानी माइनस में कोई भी संख्या सब 0 से छोटी होती है, तो इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 जो कि ना तो ऋणात्मक है ना तो पूर्णात्मक, सॉरी धनात्मक है। तो 0 क्या है, ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक, तो वो 0 हो। अब जो 0 से बड़ा है धनात्मक, जो 0 से छोटा है ऋणात्मक। तो सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ पे। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जो शून्य से अधिक होती है। शून्य से अधिक मतलब शून्य से बड़ी, और इसे प्लस चिन्ह लगा के लिखते हैं या बिना प्लस चिन्ह भी लिखते हैं। जैसे 15 या +15, 4 या +4, 30 या +30, 2 या केवल 2, या 1 या +1, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से अधिक होती है, और इसे प्लस चिन्ह लगा कर लिखा जाता है या बिना किसी चिन्ह के भी लिखा जाता है। तो ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक क्या होता है, जो शून्य से कम होती है, शून्य से छोटी होती है। ठीक है, ऐसे निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे -5, -14, -30, -2, -11, -1, -500, -600, जो भी लिखना है माइनस के साथ लिख दीजिए, ये ऋणात्मक होगा। एक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। शून्य जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, तो पूर्णांक का डिफिनीशन अब आपको समझ में आ गया होगा
कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है और उसी संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले से ये चीजें समझ चुके होंगे। बात समझ में आया? पूर्णांक को जेड से निरूपित करते हैं, इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे मैं लिख दूं 1/2, 1/3, 3/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। मैं लिख दूं 1.5 या 1.8, क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये आधा अधूरा है। मैं लिख दूं 1.75, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। अब पूर्णांक जो भी होगा पूरा होगा। जैसे देखिए, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, इसके बीच में जो भी संख्या आएगा 1.75 हो गया, 1.8 हो गया, ये सब पूर्णांक नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूं √3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मान होता है ना, वो दशमलव में होता है। मैं √5 लिख दूं, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जो भी होगा पूरा होगा। जैसे माइनस मैं लिख दूं यहाँ पे 600, क्या ये पूर्णांक है? एकदम है। मैं लिख दूं 643 माइनस में, क्या ये पूर्णांक है? एकदम है। मैं लिख दूं 10,033, क्या ये पूर्णांक है? एकदम है। मैं लिख दूं 10,543, क्या ये पूर्णांक है? एकदम है। मैं लिख दूं 643, क्या ये पूर्णांक है? माइनस में लिख दूं, क्या ये पूर्णांक है? -1 लिख दूं, पूर्णांक है। लेकिन ये सब जो संख्या होती है 1/2 या 3/2 या 1.5 या 1.75 या √3, √5, √7, ये सब पूर्णांक नहीं होती। तो कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं होती है, कौन सी संख्या पूर्णांक होती है? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू होती है, ये सब प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या जब 0 को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसी में जब निगेटिव संख्या को शामिल कर देते हैं तो पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर होगा? चलिए, पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सी एक पूर्णांक है? अभी अभी समझाया था, कौन सी एक पूर्णांक है, बताइएगा। सर उत्तर कौन सेक्शन में देना है? देखिए, अभी अभी बताया था कि दशमलव में कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं होता, और एक बच्चे ने उसी को आंसर किया। मतलब ओके कान सर। को कितना भी समझाओ, आप लोग चीजों को सुनते ही नहीं। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। 1.3 पूर्णांक नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। 1 होगा पूर्णांक, 3 होगा पूर्णांक, लेकिन 1.3 पूर्णांक नहीं होता। ठीक है, 1.3 पूर्णांक नहीं होता है। रूट वाला कोई भी चीज जो है दशमलव में मान आता है, ये भी पूर्णांक नहीं होगा। आधा अधूरा कोई भी चीज पूर्णांक नहीं होता है। -1 जो है पूर्णांक है। सभी बच्चों को क्लियर होगा तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। बाबूलाल नाम से जो बच्चा है, आप हैंड रेज किस लिए कर रहे हैं? कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, मैंने शायद बताया भी था कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्रश्न शायद मैंने कराया भी था आप लोगों को। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया था। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से शुरू होता है, ये हो गया नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होता है, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? जो कि निगेटिव संख्या भी इसमें जुड़ जाता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब क्या है? पूर्णांक होगा। तो अब बताइए कौन सी वो संख्या है जो पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं है? ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है, बताइए जल्दी से। और वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको 0। देखिए पूर्ण में भी है 0, ठीक है, पूर्णांक में भी है 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है? वो संख्या पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि -1 प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या भी तो नहीं है। जबकि कंडीशन क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक भी है, ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। आधा अधूरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक थैला बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? एक थैला। मैंने इसमें कुछ संख्या लिख दिया, -5, -8, -3, 0, 1, 2, 3। अब इस थैले को मैं क्या कह सकता हूं? इस थैले को मैं प्राकृतिक संख्या कहूंगा, पूर्ण संख्या कहूंगा, पूर्णांक कहूंगा, या फिर कहूंगा कि ये तीनों है, यानी उपयुक्त सभी? क्या कहूंगा आप लोग बताइए, क्या कहूंगा? चैट सेक्शन बताइए तो सभी बच्चे, क्या कहूंगा? चैट सेक्शन बताइए इसको। ए बी सी डी, क्या कहूंगा इस थैले को? चैट सेक्शन बताइएगा। क्या कहूंगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए समझिएगा, हम इसे प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। हम इसे पूर्ण संख्या क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या नहीं होती, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या भी नहीं कहेंगे। आज जब ए और बी नहीं होगा तो उपयुक्त सभी कैसे होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ पूर्णांक इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 20 भी आता है, जो भी संख्या आता है सब आता है। तो इसका आंसर सिर्फ सी होगा। जो बच्चे बी आंसर किए थे, क्या पूर्ण संख्या कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है, तो बी तो नहीं होगा। ए प्राकृतिक संख्या जो किए थे, तो आधा संख्या तो प्राकृतिक है, लेकिन ये नेगेटिव संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा ना। तो उपयुक्त सभी तभी कहते हैं आंसर में जब ऊपर की तीनों ही सही हो। तो ये झोला जो है केवल पूर्णांक है ना, ये झोला प्राकृतिक संख्या थोड़े है, पूर्ण संख्या थोड़े है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसी पे आधारित ये प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। इस झोले को बताना है कि क्या कहेंगे, एकदम सेम टू सेम आधारित प्रश्न है, इसलिए पहले समझा दिया ताकि आप लोग को इस प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला ही आंसर गलत, समझाने के बाद भी 2 आंसर गलत हो चुका है।
सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने क्या कहा था, इस झोले में 0 भी है और -20 भी है और -1 भी है, तो क्या ये संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि हम इस पूरे झोले की बात कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0, -20, -1 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या ये झोला पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -20 जो है और -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। और जब ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा तो उपयोग तो सभी भी नहीं होगा। यानी एक ही चीज होता है जो -20 भी है, -1, 0, 2, 6, 9, ये सब जो होता है पूर्णांक होता है। यानी ऐसे चीज को जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव संख्या भी हो, ठीक है, और निगेटिव संख्या भी हो, तो उसे पूर्णांक कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी होगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। एक क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। एक क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या। बाबूलाल समरिया नाम से जो बच्चा है आपको निकाल दिया जाएगा क्लास से। अनावश्यक अगर आपने वाई टाइप किया दोबारा से तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या बताया मैंने कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। फिर मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर मैंने आपको बताया पूर्णांक। और ये क्या होता है? जब निगेटिव संख्या को जोड़ लेते हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, 1, 0, ये सब क्या होता है? ये सब चीजें जो होती है जिसमें निगेटिव संख्या भी है, ध्यान से देखिए, ये निगेटिव संख्या भी है, 0 भी है, इधर पॉजिटिव संख्या भी है, तो ये हो गया पूर्णांक। अब पूर्णांक इसीलिए 3 टाइप का होता है। एक हो गया ऋणात्मक, इसे ऋणात्मक कहते हैं, इसे धनात्मक कहते हैं, और इसे जो है 0 कहते हैं। तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, जो 0 से बड़ा है उसे धनात्मक, जो 0 से छोटा है ऋणात्मक। तो पूर्णांक क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं में हम निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो पूर्णांक होता है। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपको, चैट सेक्शन में y और n टाइप करना है। -20 जो है क्या पूर्णांक है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। -20 पूर्णांक है, क्योंकि निगेटिव संख्या पूर्णांक होती है। 1/2 जो है क्या पूर्णांक है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। 1/2 है, अगर पूर्णांक है तो y, अगर नहीं है तो n। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1/2 जो है पूर्णांक है तो y, अगर नहीं है तो n। मैंने क्या कहा था? कोई भी चीज आधा अधूरा होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक हमेशा पूरा होता है। तो 1/2 तो आधा अधूरा है तो ये पूर्णांक नहीं होगा। 5.6 पूर्णांक है कि नहीं? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। 5.6 पूर्णांक है तो y, अगर नहीं है तो n। नहीं है। अब जैसे रूट में 3 आ जाए, √4 आ जाए, √5 आ जाए, ये सब पूर्णांक नहीं होता है, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को?
उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इसमें प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को पूर्ण, पूर्णांक, पूर्ण और इसमें प्राकृतिक में कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर पूर्ण, पूर्णांक में डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग पहले अपना होमवर्क नोट कर लो। आप लोगों को होमवर्क क्या बोलते हैं, वर्कबुक मिला होगा अवंती की तरफ से। तो आज का होमवर्क रहेगा पहला पेज और दूसरा पेज। आज का होमवर्क है पहला पेज और दूसरा पेज। तो ये आपको घर से करके लेके आना है, होमवर्क है आपका। सर व्हाट्सएप पर करना क्या? पहला पेज और दूसरा पेज। कौन सा पेज? पहला और दूसरा पेज जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसा वर्कबुक आप लोगों को मिला होगा। और जिनको नहीं मिला है, कोई ऐसा बच्चा है जिनको वर्कबुक नहीं मिला है? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये बुक नहीं मिला? ठीक है, जिनको नहीं मिला है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। 5, पहले पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जिनके पास वर्कबुक नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1। संजय नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। ठीक है, तो सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।